ठाकुर के मिजाज बोल में मैं उमेश आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिव्यू करूंगा फिल्म वश लेवल 2। जी हाँ, वश। वश इस टाइटल में सब कुछ कहानी छुपी हुई है। अब वश टाइटल है तो वश क्या होता है भाई? वशीकरण होता है। अगर आपने गुजराती में एक फिल्म आई थी वश और उसी का रीमेक हुआ थी शैतान। गुजराती रीजनल फिल्म्स, अभी रीजनल फिल्म्स का ये प्रॉब्लम होता है, चाहे वो मराठी फिल्म हो, रीजनल रीजनल तक सीमित रहती है और लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन वश पर शैतान फिल्म बनाई गई और शैतान और वश में थोड़ा एंडिंग्स अलग हैं। वश की और शैतान में अजय देवगन वगैरह थे, तो बहुत बड़ी फिल्म थी, अच्छी चली। लेकिन अभी वश लेवल 2 आई है। वश लेवल 2 यानी क्या होगा? तो भाई पहले वश का ये दूसरा पार्ट है, ये तो समझने वाली बात है। अगर आपने वश 1 नहीं देखी होगी तो वो देखिए, गुजराती फिल्म है, वो देखिए। और उसके बाद अगर वश लेवल 2 देखिए तो आपको मजा आएगा। और अब कहानी तो जहां वश खत्म होती है वहीं से शुरू हुई है वश 2 की कहानी। जब वशीकरण होता है तो अब हम अगर आम जिंदगी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं वो वशीकरण, हमारे ये देश में ना बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो अ, कुछ भी कर सकती हैं, जो पूर्वापार चली आई हुई ये विद्याएं होती हैं। और बहुत लोग जो हैं वो आज भी उसे आत्मसात करते हैं, सीखते हैं और उसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग नहीं दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, और उसी का बहुत बुरा रिजल्ट सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। वैसे मैं एक उदाहरण दूं तो बहुत सारे लोग ऐसे ये विद्या जो जानते हैं वो आते हैं आपके सामने। आप अगर अगर अकेले हो तो अगर आपके पास गहने हो बहुत सारे तो वो लोग आपको वश करते हैं और आप खुद उसे अपने गहने उतार कर देते हैं और वो रफा दफा होता है। ऐसे वाकई बहुत से होते हैं। वो बहुत सारे एक टेक्निक्स यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे कहेंगे कि भाई मुझे ये करना है वो करना है, सोना दीजिए आपका, फिर अब मैं भगवान को ये करता हूँ आपको दे देता हूँ और फिर वापस आपको ले लो, ये रुमाल ले लो, और रुमाल वो पोटलियां बदल बदल के कुछ कर ले। तो ऐसी विद्याएं प्राप्त कर कर लोगों को गुमराह करना, लोगों को लूटना, लोग जो है वो बुराई के लिए करते हैं। वैसे ही वशीकरण में भी वही हमें देखने को मिलता है। जो पहले फिल्म में जो हीरो है उनके बेटी को वश किया होता है, और जिसे वश किया होता है वो जो बंदा है उसे हीरो ने अपने यहाँ छुपा के रखा है, बांध कर रखा है, और उसकी जबान भी काट दी। और बहुत डरावनी फिल्म थी पहले। तो जो उसकी बेटी है उस बेटी के ऊपर जो असर होता है वो आज तक उतरा नहीं। अभी 12 साल बाद ये कहानी फिर से शुरू होती है और ये स्कूल में शुरू होती है। तो स्कूल में जो लड़कियां हैं उनके यहाँ एक बंदा आ जाता है स्कूल में और उनके खाने में कुछ ऐसा कुछ कर देता है कि भाई सभी जो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां, वो उसके वश में हो जाती है। और फिर वो जैसे कहता है वैसे ही घटना घटने लगती है। और ये जो बात है वो हीरो को पता चलती है। तो भाई क्या हो रहा है? तो हीरो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट देता है क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये वही कुछ स्टाइल है। तो जो लड़कियां हैं वो एक जो कुछ गेम आया था तो लोग, बहुत लड़के बच्चे लोग आत्महत्या करते थे। ऐसा ही ये वशीकरण का ही मामला है। गेम्स के माध्यम से वो वश किया जाता था। वो कुछ अलग नाम था, आई डोंट नो, क्योंकि वो तो अपन कभी खेले नहीं। लेकिन ऐसा कुछ गेम आया था इंटरनेट पे जिसपे बच्चे लोग अपने आत्महत्या करते थे, जो या जो कुछ चाहिए वैसे करते थे। तो ऐसी वशीकरण के बाद जो लड़की है वो अब मरने लगती है। फिर वो बहुत सारी लड़कियों को जब वश करती है तो वो सब एक और एक दूसरे को यानी टेरेस पे जाके कूदने वाली होती है। तो ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती है और वो वशीकरण वाला वही होता है। ये पुलिस को पता चलता है तो फिर पुलिस जो है वो ये वशीकरण कौन करने वाला है, ये क्या करता है, ये इसके पीछे लगती है। लेकिन ये जो हीरो है वो जो है वो ढूंढ निकालता है कि भाई क्या है। तो जब उसे पता चलता है कि भाई एक बंदा जो है वो ये सब कर रहा है तो उसके कांटेक्ट में आ जाता है। लेकिन वो कब आता है? जब वो जो वशीकरण वाला बंदा होता है वो पहले वाले बंदे को जो वशीकरण करता है उसे ढूंढने आया होता है और वो उसकी मांग करता है। और उसी वक्त अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या करे? तो इसलिए वो जो लड़कियों को इतना वश करते हैं कि वो आम जनता के बीच घुसती है लड़की और बहुत तहस में बहुत सारा यानी इतनी धांधल मचा देते हैं कि पूछे मत। तो जब ऐसी बातें घटती
लोगों के बीच ये सब होता है तो भाई बहुत सारा जो माहौल वो बिगड़ जाता है, और फिर ये जो बंदा है वो वशीकरण वाले से मिलता है और उसे कहता है कि भाई वो मिला देगा उस बंदे से, लेकिन पहले उसे अपने जो बेटी है उसको ठीक करना पड़ेगा। और फिर वो उसे ठीक करने के लिए आता है। क्या वो लड़की ठीक होती है, क्या वो पहला बंदा मिलता है कि नहीं मिलता, इस सब की जानकारी देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी कि क्या होता है वश लेवल 2। तो मैं ये कहूंगा कि भाई बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत ही डरावनी मूवी है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाई हुई फिल्म है। राइटर और डायरेक्टर की दाद देनी पड़ी, क्या सॉलिड आइडिया लिया है, क्या सॉलिड फिल्मिंग है, क्या पिक्चराइजेशन और क्या एक्टिंग है, सभी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। बहुत ही आपको बांध कर रखती है फिल्म वश लेवल 2। अगर आपने ये फिल्म देखी नहीं होगी तो जरूर देखिए, क्योंकि गणपति में ये फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये देखी नहीं, लेकिन आप देखिए फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है वश लेवल 2। मैं कहूँगा ये मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही सॉलिड पिक्चराइजेशन है, फ्रेम वर्क अच्छा है इसका, वन शॉट्स अच्छे हैं, वो बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, स्टोरी बाप है और एक्टिंग तो जबरदस्त है। तो मिस मत कीजिए फिल्म वश लेवल 2। और जो जो भी वशीकरण है उस पर जो काम किया है और जिस ढंग से वो किया है वो तो आप खुद जाकर एक्सपीरियंस कीजिए। तो मैं ठाकुर के बिंदासपुर से इतना कहूंगा कि जबराट फिल्म है वश लेवल 2। मिस मत कीजिए, जाइए और देखिए ये फिल्म वॉच लेवल 2। अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर मेरा रिव्यू में अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं सजेशन आपके वेलकम है। और वॉच 2 लेवल 2, डोंट मिस इट, जबराट फिल्म। मिलता हूं अगले रिव्यू में, धन्यवाद।